Hello everyone, my name is Arya Prajita और वेलकम टू आवर नेक्स्ट लेक्चर इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स ऑपरेशंस। इससे पहले डिस्कस करते हैं कि लास्ट लेक्चर में हमने आज तक देखा है मैट्रिक्स क्या होता है, व्हाट इज मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स के रोज कॉलम्स वी हैव डिस्कस इन डिटेल्स एंड वी हैव आल्सो सॉल्व्ड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 दिस टिल दिस वन वी हैव डिस्कस इन द प्रीवियस लेक्चर। आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू मैट्रिक्स ऑपरेशंस, मैट्रिक्स से क्या क्या ऑपरेशंस होते हैं। This is our next slide. This is the addition of matrix. Mostly there are three operations of the matrix. एक होते हैं addition, दूसरे होते हैं subtraction, तीसरे होते हैं multiplication. हम तीनों को आज डिटेल में देखेंगे कि कैसे कैसे करते हैं, what are the basic rules of addition, subtraction and multiplication. First of all देखते हैं addition. Addition में क्या है? Requirements. What are the requirements for the matrices to get addition? Matrices must have the same order, rows and columns for the addition. इसका मतलब कि अगर मैट्रिक्स A there is a matrix of order m cross n, तो मैट्रिक्स B should also be the of same order m cross n to get added. Must have the same order, same rows and columns होगा तभी मैट्रिक्स A and B are compatible होंगे. अगर A है m cross n का और B है m cross p का, then they are not compatible for addition. They are compatible for addition. अब एडिशन के बाद जो मैट्रिक्स बनेगी a प्लस बी, उसकी फॉर्मूला क्या होगी? ए आई जे प्लस बी आई जे, ए प्लस बी इज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब अगर मैट्रिक्स ए है यहाँ पे A11, A12, A21, A22, आई एम जस्ट टेकिंग एग्जांपल ऑफ ए टू क्रॉस टू मैट्रिक्स। वहीं सिंपल बी एक मैट्रिक्स है B11, B12, B21 एंड B22, तो जो मैट्रिक्स बनेगी A प्लस बी इज इक्वल टू ए आई जे प्लस बी आई जे, इट मीन्स A11 प्लस B11। सी जो एक मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी A11 प्लस B11, A12 प्लस B12, A21 प्लस B21 एंड A22 प्लस B22। ये हो जाएगी मैट्रिक्स सी, विच विल बी द रिजल्टेंट ऑफ A प्लस बी मैट्रिक्स। इसको देखते हैं आगे एग्जांपल से भी। पहले देखते हैं व्हाट इज द सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स क्या होती है? सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स की भी रिक्वायरमेंट सेम है, मैट्रिसेस मस्ट हैव द सेम ऑर्डर फॉर सब्ट्रैक्शन। यहाँ भी ऑर्डर सेम होना चाहिए सब्ट्रैक्शन के लिए। इसकी फॉर्मूला सिंपल है, ए प्लस बी ए माइनस बी इज टू ए आई जे माइनस बी आई जे, जहाँ पे ए और बी दोनों इसके एलिमेंट्स है। इस सिंपल मतलब है कि ए प्लस बी इज टू, यहाँ प्लस हो रहा है, यहाँ माइनस में ए माइनस हो जाएगी, यहाँ हर जगह प्लस को माइनस से रिप्लेस कर देंगे तो डेट विल बी इक्वल टू ए माइनस बी मैट्रिक्स। लेट्स सी इट थ्रू एन एग्जांपल। यहाँ पे दो मैट्रिक्स है मेरे पास, एड ए एक मैट्रिक्स है, बी एक मैट्रिक्स है। पहले रिक्वायरमेंट चेक करते हैं ए की आर दे बोथ कंपेटेबल फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन और नॉट। तो मैट्रिक्स ए जो है सो है रो 2x2 की, मैट्रिक्स बी भी जो है उसकी भी ऑर्डर है 2x2। इट मीन्स द ऑर्डर दोनों की सेम है, सो दे आर कंपेटेबल फॉर एडिशन सब्ट्रैक्शन, बोथ दे आर कंपेटेबल। अब एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं। ए की मैट्रिक्स A11 ये है, A12 ये है, बी A21, A22 ये बी की सारी एलिमेंट्स हो गई। तो अब जो एडिशन होगा सो A11 विल गेट एडिशन एडिटेड टू ए B12। तो पहले रो के एलिमेंट्स, पहले कॉलम को पहले रो कॉलम से ऐड करें तो क्या हो जाएगा? 8 प्लस 9 इज इक्वल टू 17। सिमिलरली दूसरे एलिमेंट्स के लिए क्या करेंगे? इन दूसरे रो के लिए ये दोनों को ऐड करेंगे, ये दोनों का एडिशन कहाँ जाएगा? ये 10। यहाँ फिर थर्ड सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के लिए ये दोनों एलिमेंट्स को ऐड करेंगे, सो 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 3। नेक्स्ट 3 प्लस 2 it will be equals to 5. So this will be the order, this will be the resultant C matrix will be the equivalent to A plus B. नेक्स्ट सिंपली है A minus B। A minus B चेक करते हैं तो A minus B will this element will get subtracted to this it means 8 minus 9 हो जाएगी। यहाँ हो जाएगी 5 minus 5 will be equals to 0। यहाँ हो जाएगी 2 minus 1, 2 minus 1 is equals to 1। तो यहाँ पे जाएगी 3 minus 2 is equals to 1। दिस इज द रिजल्टेंट मैट्रिक्स A minus B। अब एक सिंपल यहाँ पे एक चीज देख सकते हैं कि A plus B, जस्ट क्लियरिंग इट फॉर बेटा। अब यहाँ पे एक चीज और देख सकते हैं कि एक सिंपल ऑब्जर्वेशन है, A plus B will be equivalent to B plus A। ये सेम ही होगी, अगर B प्लस ए करेंगे तो 9 प्लस 8 17 होगी, 5 प्लस 5 10 हो जाएगी, 1 प्लस 2 3,
3 2 plus 3 equals to 5, it will be same, a plus b equals to b plus a. Similarly लेकिन अगर देखेंगे a minus b, तो a minus b won't be equals to b minus a, ये है a minus b. अब एक b minus a करके देखते हैं. b minus a करेंगे तो क्या हो जाएगी, 9 minus 8 minus 1, 9 minus 8 sorry 9 minus 8 is 1, 5 minus 5 is 0, 1 minus 2 is minus 1, 2 minus 3 is minus 1. तो b minus a is this one, this is not equals to this one. बट अगर a प्लस b प्लस a करके देखते हैं तो b प्लस a विल बी सेम एज 9 प्लस 8 इज इक्वल्स टू 17, 5 प्लस 5 इज इक्वल्स टू 10, 1 प्लस 2 इक्वल्स टू 3, 2 प्लस 3 इज इक्वल्स टू 5. तो b प्लस a विल बी इक्वल्स टू a प्लस b, but b minus a is won't be equals to a minus b. For some situation it can happen, but in general it won't happen. Moving on to next slide. यहाँ ये प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन. तो ये क्या सिंपल लॉ इसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव लॉ, जो हमने पिछले एग्जांपल से भी देखा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू बी प्लस ए. एसोसिएटिव लॉ कि हम लोग मैट्रिक्स को हाउ वी आर एसोसिएटिंग, हियर वी आर एडिंग तीन मैट्रिक्स है यहाँ पे हमने a प्लस बी को एक साथ एसोसिएट किया, उसके रिजल्ट से हम c को ऐड कर रहे हैं. इट विल बी इक्विवेलेंट टू सेम कि a को पहले b प्लस सी को b और c को ऐड कर देंगे, फिर उसके रिजल्टेंट को c से a से ऐड करेंगे, तो इट विल बी सेम. एडिटिव आइडेंटिटी, यहाँ पे O एक नल मैट्रिक्स है, मतलब एक से अगर नल मैट्रिक्स ऐड करते हैं विल बी इक्विवेलेंट टू नल मैट्रिक्स को A से ऐड करते हैं और वो इक्वल्स टू A ही आएगी. एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या है, A में अगर इनवर्स इस क्या है उसके इनवर्स से ऐड करेंगे, मींस A प्लस माइनस ऑफ A, ये क्या हो जाएगी, नल हो जाएगी, इट इक्वल्स टू माइनस A प्लस A. दिस इज एडिटिव इनवर्स. सिमिलरली कुछ प्रॉपर्टीज है सब्ट्रैक्शन की भी. सब्ट्रैक्शन में कॉम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं होती है. इट मीन्स a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू b माइनस ए इन जनरल, जो हमने पिछले एग्जाम्पल से भी देखा. एसोसिएटिव लॉ a माइनस बी, मतलब a और b को माइनस करें, उसके रिजल्टेंट से c को माइनस करें. सपोज a माइनस बी इज इक्वल टू d ले लिया मैंने, तो मतलब d माइनस सी, और यहाँ पे क्या है कि a को माइनस करें, b और c को ऐड कर दें और उसके रिजल्टेंट को a से माइनस करें, so it will be same. This is the associative law, how we are associating. Matrix subtraction follows associative but do not follows commutative law. Additive identity, it means a में उसके null को अगर subtract करते हैं तो it will be equals to a only. Moving on to next important, this is very important. Matrix addition and subtraction are little easy, but matrix multiplication is also easy, but we need to understand the concept. This is little bit different. इसमें पहली रिक्वायरमेंट क्या है कि नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, अगर दो मैट्रिक्स है ए और बी, तो नंबर ऑफ कॉलम्स ए के मैं मान लूँ m क्रॉस n मान लेती हूँ, तो ये क्या कर रहा है, नंबर ऑफ कॉलम्स इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो गया n, मस्ट बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स. इट मीन्स जो b की जो ऑर्डर होगी वो n ही होनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज उसमें n होना चाहिए. क्रॉस ये कुछ भी हो सकती है, n क्रॉस n है या फिर n क्रॉस p कुछ भी हो सकती है, बट ये दो नंबर ऑफ कॉलम्स जो फर्स्ट मैट्रिक्स में होगी वो इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सेकंड मैट्रिक्स, तभी ए और बी कंपेटेबल होंगे मैट्रिक्स के लिए. और फिर ये है कि ए और बी की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे ith रो ऑफ ए को jth रो ऑफ बी से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे. लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर ये दोनों है तो यहाँ पे ए और बी इज कंपेटेबल फॉर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. वही सिंपली अगर ए है m क्रॉस n की, B is P cross N, then they are not compatible for matrix multiplication. Then AB is not compatible. वही अगर एक मैट्रिक्स A M cross N, B is N cross P, then AB is compatible for matrix multiplication. But BA is not compatible. BA is not compatible because B will be BA करेंगे तो क्या हो जाएगा, B N cross P into A M cross N. तो यहाँ क्या कर रहा है, नंबर ऑफ रोज इन द फर्स्ट मैट्रिक्स, तो फर्स्ट मैट्रिक्स यहाँ पे कौन सी हुई, बी. बी में नंबर ऑफ रोज कितना हो गया, सॉरी नंबर ऑफ कॉलम्स पी है, मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन द सेकंड मैट्रिक्स. तो एम एम अगर ये बराबर होगा, अगर ये पी क्रॉस एन है तभी कर सकते हैं, तभी ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन के लिए कॉम्पेटेबल होगी. मतलब ये यहाँ कॉम्पेटेबल नहीं है, मतलब अगर एम क्रॉस एन एन क्रॉस पी तो ए बी इज कंपेटेबल फॉर मैट्रिक्स बट बी ए इज नॉट कंपेटेबल फॉर द मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट.
ये एक चीज को मतलब वी नीड टू अंडरस्टैंड. ए बी इज वी कैन मल्टीप्लाई बट बी ए वी कांट मल्टीप्लाई. नाउ लेट्स सी हाउ द मल्टीप्लिकेशन हैपेंस. यही सेम चीज है, ए और बी है, एम क्रॉस एन एम क्रॉस पी, दिस शुड बी इक्वल. हाँ, एंड डायमेंशन सी अगर मल्टीप्लिकेशन के बाद बन रही है ए बी, तो डायमेंशन ऑफ सी विल बी एम क्रॉस पी. सी विल बी एम क्रॉस पी. This will be the resultant of dimension of matrix C A into B. अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती कैसे है? इट्स सिंपल. ith रो ऑफ A into jth रो कॉलम ऑफ B मीन्स फर्स्ट ith रो फर्स्ट रो जो होंगे I को 1 रखते हैं, तो फर्स्ट रो into द फर्स्ट कॉलम. तो यही जाएगी फर्स्ट रो के इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन प्लस एडिशन इन दोनों का, यानी A11 into B11 प्लस A12 into B21. ये हो जाएगी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम. अब सेकंड में जाएंगे तो क्या हो जाएगी, ये इसका मल्टीप्लिकेशन सेकंड कॉलम के लिए, इसका मल्टीप्लिकेशन इसको इनटू इसके सेकंड कॉलम से करेंगे, यानी कि A11 को मल्टीप्लाई करेंगे B12 से, A12 को मल्टीप्लाई करेंगे B22 से. अभी सेकंड रो में जाएंगे तो इसके सेकंड रो को लेंगे इसके फर्स्ट कॉलम से, यानी कि A21 इंटू B11, A21 इंटू B सॉरी A22 इंटू B21. सेकंड कॉलम के लिए जाएंगे तो ये इसको उठाएंगे इसके सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि A21 इंटू B12, A22 इंटू B22. सिमिलरली थर्ड रो के लिए जाएंगे तो A31 इंटू B11 प्लस A32 इंटू B21. थर्ड रो सेकंड कॉलम के जाएंगे तो A31 इंटू B12, A32 इंटू B22. इसको एक एग्जाम्पल से भी समझते हैं. ये दो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ए और बी. पहले चेक करते हैं कि ये कॉम्पेटेबल है कि नहीं मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. तो ए का नंबर ऑफ रोज है, नंबर ऑफ रोज है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स है 3, यानी कि 2 क्रॉस 3. बी के कितने हो गए, बी के नंबर ऑफ रोज कितने हैं 3, कॉलम है 2, यानी नंबर ऑफ रोज इनटू कॉलम. सो ए है 2 क्रॉस 3, बी है 3 क्रॉस 2. सो नाउ दिस वन इज मैचिंग, सो दे आर कॉम्पेटेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन. तो अब मल्टीप्लाई करते हैं. तो अब क्या करेंगे, पहले रो के पहले मैट्रिक्स के पहले रो को इसके पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 1 इंटू 10 प्लस 2 इंटू 20 प्लस 3 इंटू 30. अभी दूसरे दूसरे इसके क्या करेंगे, पहले रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 1 इंटू 11 प्लस 2 इंटू 21 प्लस 3 इंटू 31. नेक्स्ट के लिए दूसरे रो को इसके पहले कॉलम से करेंगे, यानी कि 4 इंटू 10 प्लस 5 इंटू 20 प्लस 6 इंटू 30. फिर क्या करेंगे, 4 इंटू 11 दूसरे रो दूसरे कॉलम के लिए दूसरे रो को उठाएंगे दूसरे कॉलम से जाएंगे, 4 इंटू 11 प्लस 5 इंटू 21 प्लस 6 इंटू 31. ये हो जाएगी. अब बस इसको सॉल्व कर देंगे. 10 प्लस 40 प्लस 90, यहाँ 11 प्लस 21 प्लस 93, अभी 40 प्लस 100 प्लस 180. सिमिलरली 44 प्लस 105 इंटू 186, ये हो गई. इसको एडिशन कर देंगे. सो दिस इज ए रिलेटेड मैट्रिक्स सी. अब सी की क्या ऑर्डर होगी, सी का ऑर्डर हम लोग यहाँ से भी देख सकते हैं. वो ऑर्डर हो जाएगी ए के फर्स्ट एक ये दोनों हो जाएगी सी की ऑर्डर. इट मीन सी की ऑर्डर हो जाएगी 2 क्रॉस 2, और यहाँ से भी देख सकते हैं वही सी की ऑर्डर हो रही है 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स. सो दिस इज द रिजल्टेंट मैट्रिक्स सी ए इंटू बी. अभी इसकी एक स्केल एक प्रॉपर्टी होती है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स. So A I J M cross is a matrix और K scalar means कोई भी एक number. Then K is another matrix which is obtained by multiplying each element of A by the scalar K. मतलब अगर ये मैट्रिक्स A है 3 7 9 10, तो K A क्या हो जाएगी, इट मीन्स हर एक एलिमेंट से वो हम K को मल्टीप्लाई कर देंगे. 2 A इट मीन्स 2 इंटू फर्स्ट 2 इंटू 3 2 इंटू 7 2 इंटू 9 2 इंटू 10. ये हो जाएगी, ये मैट्रिक्स हो जाएगी K A. K इज सिंपली मीन्स कि हर एक एलिमेंट्स को उस K से मल्टीप्लाई कर देंगे. नेक्स्ट प्रॉपर्टी है स्केलर मल्टीप्लिकेशन की. K इंटू ए प्लस बी, उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी K को, इट इज इक्वल टू के ए प्लस के बी. नेक्स्ट सिंपली यही है K प्लस L इंटू ए इज के ए प्लस एल ए. So this is all about the matrix multiplication. तो
this is in this video I'm just covering up the series that we have covered now as of now. First of all, we covered addition, addition, subtraction, and multiplication. In all these three operations we covered, first of all, first rule is need to check the compatibility, whether the matrix are compatible for addition matrix, addition, subtraction, or multiplication or not. Second, how to do the operation. So this is we have covered in this lesson, in this lecture. Next, in our lecture, we will cover the exercise 3.2, which is basically based on the matrix operations. So thank you. This is all about this lecture. Thank you.